क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासत की मुतहरिक खातून MNA मारवी मेमन सियासत छोड़ छाड़ के आजकल क्या कर रही हैं? वो इंतखाबी सियासत में कामयाब क्यों ना हो सकी? मारवी मेमन को पाक आर्मी के मीडिया विंग में नौकरी से किसने निकाला था? मियां नवाज शरीफ की नाअहली पर गाड़ी के बोनट पर चढ़ चढ़कर नारे लगाने वाली मारवी मेमन नून लीग के खिलाफ क्यों हो गई? और हाँ, इसहाक डार और मारवी मेमन की शादी की हकीकत असल में क्या थी? तो जनाब, आज की वीडियो में साबिक MNA मारवी मेमन की पॉलिटिकल जर्नी और उनकी जाती जिंदगी की मालूमात आपको मिलने वाली हैं। जुलाई 1972 में मशहूर माहिर तालीम और बिजनेसमैन निसार मेमन की बेटी पैदा हुई, जिसका नाम मारवी रखा गया। दोस्तों, मेमन कम्युनिटी के हवाले से आम तौर पर लोगों का यही नजरिया है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कारोबारी जहन रखते हैं। 1993 में निगरान वजीर आजम मोइन कुरैशी की काबीना में मारवी मेमन के वालिद निसार मेमन इत्तलात और नशरियात के फेडरल मिनिस्टर थे। उन्हें मुशर्रफ दौर में सेनेटर बनाया गया और एक बार फिर से वजारत सौंपी गई। याद रहे कि मुल्क के नामवर सहाफी मुश्ताक मेमन उनके बड़े भाई और मारवी मेमन के ताया थे। मारवी मेमन ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। वो कुछ अरसे तक अरब मुल्क कुवैत में भी जेर तालीम रही। उन्होंने 1990 में द ब्रिटिश स्कूल ऑफ पेरिस से अपना A लेवल्स मुकम्मल किया। मारवी मेमन ने 1993 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन की। उन्होंने अनथक और शब-रोज मेहनत करना अपना मामूल बनाया हुआ था। उन्होंने डॉन, न्यूज लाइन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स और अमरीकी सफारत खाने इस्लामाबाद में इंटर्नशिप्स की। मारवी मेमन कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी करती रही। वो कुछ अरसे तक सिटी बैंक से वाबस्ता रही, लेकिन उन्होंने जल्द ही पाकिस्तान टेलीविजन को ज्वाइन कर लिया। मारवी मेमन पाकिस्तान में किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की कम उम्र CEO होने का एजाज रखती हैं। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मीडिया विंग में भी खदमात सरअंजाम दी। शाहिद मसूद ने अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि मारवी मेमन मुशर्रफ दौर में पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR में आर्टिकल लिखा करती थी। यहाँ उनका अपने बॉस मेजर जनरल शौकत सुल्तान से झगड़ा हो गया। हुआ कुछ यूं था कि जब मेजर जनरल शौकत सुल्तान मामूल की ब्रीफिंग के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ के पास जाया करते थे, तो मारवी मेमन ने इससे पहले ही परवेज मुशर्रफ को खबरों से आगाह कर दिया होता था। इसी तनाज़े के बायस उन्हें जॉब से तो निकाल दिया गया, लेकिन वो तब तक जनरल परवेज मुशर्रफ के काफी करीब हो चुकी थी। यही वजह है कि ISPR से निकाले जाने के बाद मारवी मेमन को काफ लीग ने वेलकम किया और वो सियासत के गुर आजमाने लगी। 2008 में उन्हें मुस्लिम लीग काफ ने खवातीन की मुख्तस निशिस्त पर MNA मुंतखब कराया। इस दौरान वो हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर खुलकर तनकीद किया करती थी। लेकिन जब 2011 में चौधरी बरादरान ने पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लिया और काफ लीग के हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत से चौधरी परवेज इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो मारवी मेमन ने एहतजाज करते हुए काफ लीग से राहें जुदा कर ली। तब एक अरसे तक ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि मारवी मेमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगी, लेकिन उन्होंने 2012 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। 2013 के जनरल इलेक्शन में उन्हें ठट्टा सिंध के कौमी असम्बली के हल्का NA 237 में नून लीग ने टिकट दिया। पहली बार जनरल सीट पर इलेक्शन दंगल में उतरने वाली मारवी मेमन ने अपनी कामयाबी के लिए जबरदस्त मुहिम चलाई। वो कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे जुलूसों में ज्यादा मसरूफ रही, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो शेर के निशान से लड़ने वाली मारवी मेमन पीपल्स पार्टी के सादिक अली मेमन और आजाद उम्मीदवार रियाज हुसैन शराजी से शिकस्त खा गईं। 23,598 वोटों के साथ मारवी मेमन तीसरे नंबर पर आ गईं। याद रहे कि उन्होंने सूबाई असेंबली की सीट पर भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन वहां भी शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। खैर, 2013 का इंतखाबी मार्का जीतने के बाद नून लीग पावर में आई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तीसरी मर्तबा वजारत उज़्मा का हलफ उठाया। तब उन्हें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन बना दिया गया और उनका स्टेटस वफाकी वजीर के बराबर था। पार्लियामेंट लॉजेस में अपने कयाम के दौरान कमरे की अलॉटमेंट पर सेनेटर हमायूं मंदोखेल के साथ होने वाले तनाज़े के बायस और कुछ अरसा कबल इसहाक डार से शादी के हवाले से वो खबरों में रही। इसहाक डार और मारवी मेमन की मुबैना शादी के हवाले से मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ।
میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے بعد جب اسلام آباد سے کارواں چلا اور میاں صاحب جی ٹی روڈ کے سفر میں عوام سے چیخ چیخ کر پوچھتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا، اس وقت نواز شریف کے ساتھ ماروی میمن بھی تھی جو گاڑی کے بونٹ پر چڑھ چڑھ کر ان کے حق میں نعرے بازی کرتی نظر آئیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے خود کو سیاست کے جھنجٹ سے نکال لیا اور آج کل ایک NGO میں جاب کرتی ہیں۔ ماروی میمن کا شمار ٹویٹر واریئرز میں ہوتا ہے۔ سماجی رابطے کی اس ویب سائٹ پر ان کے 20 لاکھ فالوورز ہیں۔ وہ اردو، انگلش، فرانسیسی، اسپینش، عربی اور سندھی زبانیں بولنے اور سمجھنے پر مکمل ابو رکھتی ہیں۔ ماروی میمن نے 2011 میں اپنی پارلیمانی سیاست کے تجربات پر مبنی ایک کتاب مائی پارلیمنٹری ڈائریز تحریر کی۔ وہ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہیں۔ ماروی میمن نے اسپیکرز ڈیموکریسی ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ برطانوی ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر جان براکاؤ نے انہیں ایوارڈ سے نوازا۔ بتایا جاتا ہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ماروی میمن سے شادی کے عہد و پیما کیے تھے۔ جیسے ڈار صاحب کے عوام سے کیے گئے وعدے کبھی وفا نہ ہوئے، ویسے ہی وہ ماروی میمن سے کی ہوئی کمٹمنٹس پوری نہ کر سکے۔ میڈیا پر ایسی خبریں بھی چلتی رہیں کہ دونوں نے خفیہ طور پر نکاح کر رکھا ہے، لیکن کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ روزنامہ جنگ میں اکتوبر 2021 میں شائع ہونے والے کالم میں فاروق اقدس لکھتے ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ماروی میمن اب کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں، تو اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار اور ماروی میمن کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، تاہم اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا۔ ماروی میمن ان دنوں کراچی میں مستقل سکونت پذیر ہیں، جہاں وہ ایک اٹالین فنڈڈ NGO کے لیے کام کر رہی ہیں اور اس حوالے سے اکثر و بیشتر اٹلی، فرانس اور دیگر ممالک کے دوروں پر رہتی ہیں۔ ایک انٹرویو میں ماروی میمن کا کہنا تھا کہ جب میں سیاست میں نہیں آئی تھی تو مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہماری سیاست میں کتنا گند ہے۔ گو کہ میری سیاست پر ہمیشہ نظر رہی ہے، لیکن بالخصوص سیاستدانوں کے بارے میں میری تمام تر معلومات اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر جب میں نے باضابطہ سیاست کا آغاز کیا، ایوان میں گئی، تو اندازہ ہوا کہ ہماری سیاست کے تو عجیب و غریب حالات اور معاملات ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔